राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। बाबा तुलसीदास जी कह रही हैं, उन्होंने ब्राह्मणों की वंदना कर ली, अब वो वंदना कर रहे हैं सुजन समाज की। सुजन समाज, संत समाज, साधु समाज, जो गुणों की खान है, उनकी वंदना कर रहे हैं वो मन से, वचन से, कर्म से। कैसे? करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। सप्रेम माने मन से, सुबानी माने अच्छी वाणी से, वचन से, और करो माने कर्म से। तो मन, वचन, कर्म तीनों से वंदना कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं सुजन समाज को, अच्छे समाज को, अच्छी संगति को। तो उन्होंने ब्राह्मणों की वंदना पहले की, सुजन समाज यानी साधु समाज की वंदना उन्होंने बाद में की। ऐसा क्यों किया? संत समाज की वंदना पहले क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि शास्त्रों की परंपरा है, हर शास्त्र में हर स्थान पर पहले ब्राह्मणों की वंदना की गई है, उसके बाद साधु संतों की वंदना की गई है। भगवान राम ने सबसे पहले गुरु की वंदना की, वशिष्ठ जी की, उसके बाद विप्रों की वंदना की, उसके बाद साधु संतों की वंदना की। यही क्रम दिया हुआ है। तो बाबा ने पहले गुरु जी की वंदना कर ली, उसके बाद ब्राह्मणों की वंदना कर ली, और उसके बाद साधु संतों की वंदना की। ये आवश्यक नहीं है कि भगवान का भक्त कोई ब्राह्मण ही हो। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, कोई भी परम भक्त हो सकता है। सबरी माता भी भक्त थी, निषाद राज भी भक्त थे, केवट महाराज भी भक्त थे, प्रहलाद जी भी भक्त थे, ध्रुव जी महाराज भी भक्त थे। मतलब जो ब्राह्मण समाज से हटकर है वो भी भगवान के परम भक्त हुए हैं। तो भगवान ने ये एक गाइडलाइन दी है कि जो ब्राह्मण समाज से हटके भक्त हैं वो कहीं अनादर न करने लगा ब्राह्मणों का। इसलिए गुरु के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद साधु संत, यानी वो साधु संत भी जो ब्राह्मण नहीं है वो भी ब्राह्मणों की वंदना करें, ब्राह्मणों की आराधना करें, ब्राह्मणों की पूजा करें। इसलिए महाराज ने साधु संत से पहले ब्राह्मणों की पूजा की है। अब ये सुजान साधु संत कैसे होते हैं? ये गुणों की खानी होती हैं। जैसे खान में, खदान में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मूंगे निकलते रहती हैं, उसी प्रकार इन साधु संतों के अंदर इतने गुण भरे हुए हैं, इतने गुण भरे हुए हैं कि उन गुणों की गिनती नहीं कर सकता कोई। इनकी संगति जब कोई कर लेता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, उसके मन का ज्ञान समाप्त हो जाता है, उसकी वाणी पवित्र हो जाती है, उसकी सोच पवित्र हो जाती है, वो शुभ कर्म करने लगता है। इनकी संगति का ऐसा फर्क पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा का मतलब ये है कहने का कि सुजान लोगों की, अच्छे लोगों की, साधु प्रवृत्ति के लोगों की, संत प्रवृत्ति के लोगों की संगति करो, उनके साथ रहो तो तुम्हारा जीवन समर जाएगा। और मैं इसलिए उनको प्रणाम कर रहा हूँ कि महाराज, मैं मन से, वचन से, कर्म से आपको प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी इस रामचरितमानस को ऐसा लिखवा दो कि सबके काम आए, सबका कल्याण करे, इसमें कहीं कोई गलती नहीं रह जाए, कोई कमी नहीं रह जाए। इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो इसलिए बाबा ने एक सीक्वेंस बना दिया, गुरु की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, उसके बाद साधु संतों की वंदना। इसलिए बाबा ने यहाँ पर स्वयं समाज की वंदना की है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।